हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। पिंकू निकला नफीस, साधु बनकर कर रहा था 10 लाख रुपए की ठगी, ऐसे खुला राज। एक माँ के लंबे समय से खोए हुए बेटे के 22 साल बाद साधु के रूप में वापस आने की दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। लेकिन जब असलियत खुलकर सामने आई तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। मामला यूपी और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की रहने वाली भानुमती सिंह की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब वो पिछले महीने अपने बेटे पिंकू से मिली, जो 11 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। उन्होंने पिंकू को बहुत ज्यादा खेलने के लिए उस समय डांटा था। इस पर वो गुस्से में आकर 2002 में अपने घर से भाग गया, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली की रहने वाली भानुमती और उनके पति रतिपाल सिंह को जानकारी मिली कि एक साधु उनके पैतृक गाँव यूपी के अमेठी जिले के खरौली गाँव में आया है और उसके शरीर पर उनके बेटे पिंकू जैसा ही निशान है। इस पर रतिपाल सिंह और उनकी पत्नी 27 जनवरी को दिल्ली से खरौली पहुंचे और साधु को देखा तो साधु ने उन्हें बताया कि वो उनका ही बेटा पिंकू है। एक माँ को अपने खोए हुए बेटे से मिलने का वो दृश्य काफी भावुक करने वाला था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। साधु बने बेटे ने उन्हें बताया कि उसने संन्यास ले लिया है और वो झारखंड में पारसनाथ मठ में रहता है। इस पर भानुमती और उनके पति रतिपाल सिंह ने दोबारा मठ में जाने से मना किया और साथ चलने को कहा, लेकिन उसने बताया कि गुरुजी ने कहा था कि उनकी दीक्षा तभी पूरी होगी जब वो अयोध्या जाएंगे और फिर अपने परिवार के सदस्यों से भिक्षा लेंगे। इस पर माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन पिंकू नहीं माना और वापस मठ जाने की बात पर अड़ गया। गाँव के ग्रामीणों ने मिलकर 13 कुंटल अनाज भिक्षा के रूप में उसे जाते हुए दिया और रतिपाल की बहन ने भी उसे 11,000 रुपए नकद दक्षिणा के रूप में दिए और वहीं रतिपाल ने एक नया फोन उसे लाकर दिया कि जिससे वो अपने परिवार के लोगों से बात करता रहे। ये सब होने के बाद पिंकू वापस चला गया और जब वो 1 फरवरी को गांव से वापस गया और गांव से वापस जाने के बाद उसने रतिपाल सिंह के पास फोन करने शुरू कर दिए और बताया कि वो अपने घर वापस लौटना चाहता है, लेकिन मठ के लोग वापस आने पर 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जो एक भिक्षु को पारिवारिक जीवन में लौटने के लिए चुकाने पड़ते हैं। बेटे को घर वापसी के लिए बेचैन रतिपाल सिंह ने गांव में अपनी जमीन 11 लाख रुपए में बेच दी और पिंकू के बताए गए बैंक खाते में 3,60,000 रुपए भी भेज दिए। बाकी रुपए 100 मठ में आकर नकद जमा करने को कहा। इस पर पिंकू ने मठ आने से मना किया और मठ न आने के कई कारण बताए। रुपया बैंक खाते में अथवा UPI ऐप के द्वारा ही भेजने की बात। इससे रतिपाल सिंह को शक हुआ और उन्होंने अपने स्तर से जानकारी जुटानी शुरू की तो पता लगा पिंकू ने झारखंड में जो पारसनाथ मठ बताया था उस नाम का कोई मठ है ही नहीं। इस पर रतिपाल सिंह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस की जांच में पता चला कि पिंकू के रूप में दिखावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में गोंडा का रहने वाला मुस्लिम नफीस है, जो हिंदू परिवार का बेटा बनकर धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ठगों से हम सावधान रहें और यदि कोई साधु आपके यहाँ भिक्षा मांगने आता है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें, तभी उसे भिक्षा दें। अन्यथा साधु के रूप में आया कोई भेड़िया आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
काटू अपने नहीं हरवा सारी काटू काटूरा हो चारे महीना रनिया तीरा तकी हो बीती जाई बिना तो आया हो नाने पर घरवा रनिया नाही मातला हमारा कुदारिया पे काम हो उतरो महालिया से गई दरू भी किया जगावा पिया होई जाती हो कर्म कहीं खाने बतिया कोई ना मीटे जो भी धना लिखा दीन हो समझे कर मरिया राम कनवा हमारे कर मालिक जो हो चिठिया का गजवा होते बाकी चनरानिया करामा नहीं बाकी कोई हो चिठिया का क्या नाम है आपका? रतिपाल सिंह, किस गांव के रहने वाले हैं? खरौली। आपका बच्चा गायब हो गया था, क्या हाँ। मामला था, कब से गायब हुआ था और क्या? ये जी सन 2002 में शुक्रवार के दिन, फरवरी का महीना था, शाम कुछ 6:30 बजे गायब हुआ था शहादतपुर दिल्ली से। और खजूरी थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और फिर मैं 10-12 साल तक ढूंढता रहा इधर उधर काम धंधा छोड़ के, लेकिन मिला नहीं। फिर उसके बाद में शांत हो गया। और अब फिर उसके बाद अभी 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली फ़ोन पे कि कोई एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके बालक जैसे लग रहे हैं। तो हम गांव आए, तो यहाँ सर फिर हमने देखा होगा तो बच्चा मेरा ही था। लेकिन फिर 10 दिन रहने के बाद वो शिक्षा उच्छा लेने के बाद में वापस चला गया। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं जी, रोकने का प्रयास किया। वो रुकना भी चाह रहा, कपड़े लगते घर के लिए पहन के आने के लिए जो है वो पैंट बुशर्ट जूता मोजा बेल्ट ये सब खरीद के लेके गया है। कहने लगा पापा ये खरीद दो, क्योंकि ये जोगी वाला कपड़ा जो है वहाँ उतार लेंगे, हमारा पहना के भेज देंगे। और भंडारे के लिए राशन वासन भी गया है, और कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसा देना है। तो उसी पे रुका हुआ था बात। अब कल मैं उसको पैसा देने के लिए बोल रखा हूँ, तो कल दूंगा। फिर वहाँ भंडारा होगा, फिर वो आएगा। आपने कैसे पहचाना कि आपका बेटा जो? देखिए जी, हमें तो अंदर से अपनी निशान तो बाद में मैंने देखा, लेकिन अंदर उसको आते हुए मैंने दूर से देखा। तभी मेरी आत्मा इतनी वो हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसलिए मैं अपने घर पे चला आया। फिर वो हमारे घर पे आया, फिर बातचीत हुई। उसने गली नंबर बताया, वहाँ का सब कुछ बताया कि आपका ये काम था, आप ये करते थे, गली नंबर इतने में रहते थे हम। और हमारे मतलब एक जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका साला भी वहाँ रहता था। तो उसको भी बताया कि वो मामा भी वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बात होने के बाद में फिर उसने हमें जो छत से गिर गया था बचपन में, वो निशान भी मुझे अंदर कमरे में ले जाके अकेले में दिखाया। फिर बाहर सारी पब्लिक को दिखाया कि लो देख लो, तुम लोग कह रहे थे कि वो नहीं है, वो नहीं है, निशान दिखाओ, निशान दिखाओ, ये है कि नहीं है। हाँ सर। तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे चला गया था आपके घर? सर वो कहता है कि मैं दिल्ली से जब गया हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे, शाम का टाइम था, उससे किनारे जैसे निकला है। वो कहता है मुझे किसी ने क्या किया भगवान जाने। तो काफ़ी दिनों तक याद नहीं रहा। तो उसने कहा कि हमें कोई एक महात्मा उठा के ले गए थे बंगाल के साइड में, पारसनाथ है वहाँ पे। तो उन्होंने दवा इलाज मेरा किया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा एड्रेस सजरा सब नोट किया, घर का पता होता, हमारे चाचा ताऊ का नाम सब लिखाया। फिर उसके बाद में हमारी दवा दरमत होने के बाद फिर वो साधु का भेष पहना दिए। कहने लगे मांगो खाओ,
और इससे पूछा भी था कि घर जाना है, तो बचपना था, वो अपना नहीं समझ पाया, वो कहने लगा नहीं अभी नहीं जाना है बस। फिर वो साधु को भेष पहना दिए और वही मानता खाता रहा। अब यहाँ 22 तारीख को ही अयोध्या वाले मामले में ये लोग आए हुए थे, तो इनके गुरु महाराज ने कहा कि अब जिसका जिसका यहाँ घर नज़दीक है वो अपने अपने घर से भिक्षा लेके आओ तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तो वही साहब सर यहाँ फिर वो आया था और इनके साथी कुछ 2-3 बछरावा रुके हुए थे, तो ये दिन भर यहाँ आते थे, रहते थे डेली, और शाम को अपना वहाँ चले जाते थे। जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से उस दिन वो यहाँ रुके हैं, और रुकने के बाद में अपना कीर्तन भजन हुआ, रात को खाना वाना खाया गया, उसके बाद में फिर दूसरे दिन भर रहे, फिर चले गए। शाम को भिक्षा उक्षा लेके यहाँ रखा था हमारे कमरे पे सारा। तो अभी परसों वो फिर दोबारा गाड़ी से लोड करा के तो लेके कटरा गए। अच्छा, वो क्षण कैसा था जब आपका अरे मिलन हुआ? सर पूछिए मत, हमारा क्या, हमारे गांव में इतना वो है सर कि कोई ऐसा बंदा नहीं थे जिसके आंस न गिरने लगे उसके। जब वो गाना अपनी स्थिति बताना शुरू करता था, गा गा के स्थिति अपनी बता रहा था। हाँ, तो कुछ शब्द बताएं, क्या उन्होंने गाया था? यही कि माई के करणुआ बपवा बपवा ऐसे छूट गया, मतलब दुख भरी कहानी सब ऐसे सुना रहा था गा गा के कि तो ये सब अभी सही है। आके पारसनाथ से लौट आएंगे। इनका क्या चाहते हैं आप? सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से, और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे, और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गुड़ा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो एक फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 360 पे हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पर कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखिए, तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई। स्टेटमेंट मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा, उसी नंबर से होती है। जब वो फ़ोन करता है तो एक ही नंबर से करता है कि नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फ़ोन लेके दिया है, उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता है। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। बहन अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है। अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है जांच के दौरान, पड़ताल में वो मुस्लिम युवक नफीस निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी एक जिहाद नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है, और इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं, उसे भी सज़ा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है,
उसका कारण का भी पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास, क्योंकि मैं लैट्रिन के लिए जा रहा था। आज इस गाँव में आए हैं, क्या है मामला? इस गांव में मतलब एक बहुत अभी वायरल खबर है कि एक बच्चा जो 22-23 साल पहले निकला था, जोगी हो गया है, फिर अपने गांव में लौटा है, अपने परिजनों को पहचानता है, लेकिन परिवार में वापसी की उसने कुछ शर्तें बताई, जिन शर्तों में आर्थिक शर्त भी थी, उसको पूरा करने के लिए परिवार परेशान है। खबर वायरल होती है, पूरे देश में लोगों तक पहुंचती है, फिर पता लगता है कि मतलब ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह से बिहार में, झारखंड में, बाकी जगह भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, जहाँ खोए हुए लोग, मानसिक रूप से विक्षिप्त निकले हुए लोग अपने घर लौटे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बाकी कॉमन चीजें वही हैं कि कुछ कहानियां पहचानते हैं, कुछ लोगों को पहचानते हैं और पैसों की डिमांड की जाती है। ठीक वही यहाँ चल रहा है। बस उसी सब को देखने के लिए मैं यहाँ आया था। उस पिता से मिला, गांव के उन लोगों से मिला जो उस दिन भाव विभोर थे, एक बच्चा अपने गांव लौटता है। लेकिन तमाम तरह के कंटेंट, तमाम प्लेटफॉर्म से मिली सूचनाएं, पता लगता है कि मतलब ये पहले भी हो चुका है। अब ये प्रशासन और मीडिया, ये लोग मतलब उसमें सत्यता की जांच करें, लेकिन इन चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए। इस तरह का जो गैंग चल रहा है जी। एक बाप बच गया। हाँ, मेरे हिसाब से मीडिया के इस खुली कवरेज से एक बाप बच गया और एक ठग भी शायद मतलब छुप गया, या जो भी हो। 10/2/2024 को थाना जहायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।